हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज सिंटैक्स की एक और क्लास लेकर हाजिर हैं आप सभी के समक्ष। इंग्लिश ग्रामर क्लास 11th और 12th की आज आपको कराया जाएगा रूल्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हमारी इस क्लास से जुड़ रहे हैं, इस चैनल से जुड़ रहे हैं बेटा, वो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर लें। और जो पुराने बच्चे हैं वो शेयर कर लें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर लें। ठीक है सब लोग। फिर आगे क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो सिंटैक्स का रूल्स ऑफ प्रोनाउन जो है आज कराया जाएगा बेटा। पहला सेंटेंस आप सभी के समक्ष है, बिना देरी किए हुए सीधा सेंटेंस पर आते हैं बेटा। करा पहला सेंटेंस आपका है ही ही यू एंड आई। ठीक है, ही यू एंड आई। ठीक बेटा, ही यू एंड आई दिखाई दे रहा होगा आपका। लो पहले गड़बड़ाएगा भैया, पेने जोन है पोक मारिस। अब बताओ, चलो कोई बात नहीं, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग इसी पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए दूसरी कलम ले लेते हैं। पेन की ये त्रुटि है, इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं है बेटा। हाँ भैया, पोंक मारिस पे ना तब का बताई बताओ। पोंक लिहिस तब पोंक दिहिस, दूसरे पेन लेबे। हाँ, कहूँ पढ़ेबे ना तो का सबका पढ़ेबे, चाहे दूसर ने चौथी लावक पड़ी है। चलो सेंटेंस पे आते हैं बेटा। कह रहा ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है, ही दिख रहा होगा, ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक, तो आपका रूल कहता है बेटा, आपका रूल आपका कहता है कि जब दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन हो, जब दो या दो से अधिक जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है सारे। कह रहे जब दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन हो, ठीक है बेटा, और उनको किससे जोड़ा गया हो, उनको एंड से जोड़ा गया हो। ठीक है, उनको किससे जोड़ा गया हो, एंड से जोड़ा गया हो। जब दो या दो से अधिक क्या हो, पर्सनल प्रोनाउन हो। जब दो या दो से अधिक क्या हो, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है बेटा, प्रोनाउन हो और उनको किससे जोड़ा गया हो, उनको एंड से जोड़ दिया गया हो। ठीक बेटा, उनको किससे जोड़ा गया हो, एंड से जोड़ा गया हो। तो पहले क्या करते हैं बेटा, पहले सेकेंड पर्सन लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पहले सेकेंड पर्सन लिखे जाएंगे, सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखेंगे, थर्ड पर्सन। ठीक, और उसके बाद लिखा जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड थर्ड पर्सन तो आप जानते ही हो, आपका क्या है, सेकंड पर्सन होता है यू, फर्स्ट पर्सन आपका होता है, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो सेकंड पर्सन आपका क्या है यू, और फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई और वी, और थर्ड पर्सन क्या होता है ही, सी, इट, दे। ठीक, ही, सी, इट, दे, ये सारे थर्ड पर्सन। आई और वी क्या हुआ आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, और यू आपका क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है ना बात। तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है बेटा, पर्सनल प्रोनाउंस क्या हो, उनको एंड से जोड़ा गया हो ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेकंड पर्सन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन, फिर क्या लिखेंगे थर्ड पर्सन, और फिर क्या लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। मतलब 231 का फार्मूला लगाया जाएगा। ठीक है बेटा, कौन सा फार्मूला लगेगा, 231। 2 मतलब सेकंड हो गया, 3 मतलब थर्ड हो गया, और 1 मतलब फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो आते हैं सेंटेंस पर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन, तो लिख दीजिए यू। क्या लिख दीजिए, यू। उसके बाद कॉमा, थर्ड पर्सन ही, एंड फिर क्या लिखना है, फर्स्ट पर्सन आई। यही तो था रूल आपका 231, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन हो गया, आर फ्रेंड्स। क्लियर है बात, क्लियर है ना बात, समझ में आ रहा बेटा। चलिए ठीक है, ठीक 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 है बेटा, बहुत अच्छी बात है, समझते रहो सारे बच्चे। हाँ समझते रहो बच्चा, मन लगा के समझो एकदम से। हाँ वेरी गुड,
सेम टू यू। चलिए दूसरा क्वेश्चन करा, दे वी एंड यू आर फ्रेंड्स। दे वी एंड यू आर फ्रेंड्स कह रहा है। इसका देखिए इसमें रूल आपका ये लागू होगा। कह रहा है कि ये प्रोनाउंस क्या है, प्लूरल अगर हो, ठीक है बेटा। तो अगर जब देखो ये सारे प्रोनाउंस देखो प्लूरल हैं, दे भी प्लूरल, वी भी प्लूरल और यू भी प्लूरल है ना। जब प्लूरल में हो, ठीक है, ये क्या हो बेटा, जब ये प्लूरल में हो ना तो क्या करना है, पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकेंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि ये सारे क्या हो, प्लूरल हो। देखो दे भी प्लूरल, बी भी प्लूरल और यू भी प्लूरल, ठीक। तो जब क्या हो जाए, जब ये बेटा प्लूरल में ही हो, प्लूरल हो, सारे प्रोनाउन आपके प्लूरल हो ना, तब आपको क्या करना है, तब आपको फर्स्ट पर्सन करना है, उसके बाद सेकेंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन, ठीक। कह रहा है जब तीनों क्या हो, जितने भी प्रोनाउन हो ये क्या हो, सारे के सारे क्या हो, प्लूरल हो, ठीक है। तब आपको क्या लिखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3, 1 2 3 का रूल फॉलो करना है तो फॉलो कर दीजिए। इसमें अब बताइए फर्स्ट पर्सन कौन सा है, तो आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता, आई आपका है नहीं, वी आपका प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहां लिख दो वी, ठीक है। और वी के बाद आप क्या लिखना है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन आपका यू एंड थर्ड पर्सन क्या है, दे। थर्ड पर्सन क्या है, दे, लिख दो दे, ठीक है। बस क्या लिखो, आर फ्रेंड्स, लो काम खत्म, ठीक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ठीक है। बिना देरी किए हुए, वो भी बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। चलो कोई देरी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ही यू एंड आई आर गलती। ही यू एंड आई आर गलती कह रहा है। इसमें आपका रूल फॉलो करेगा। कह रहा है कि यदि कोई वाक्य दिया गया हो और उसमें कोई अपराध का बोध हो, ठीक है बेटा, उसमें क्या हो, कोई अपराध का बोध हो, गलती कोई अपराध का बोध हो ना, तो प्रोनाउन के सिंगुलर होने पर भी उन्हें 1 2 3 के क्रम में लिखा जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई जो है बेटा, अगर कोई ऐसा प्रोनाउन जिसमें तीनों प्रोनाउन दिए गए हैं और वो क्या हैं, वो सिंगुलर भी हैं, ठीक है, वो पहले वाले जैसे हैं, जिसमें आपका रूल क्या फॉलो होना है, 3 2 1 होना है, लेकिन उसमें वह जो सेंटेंस है ना, वह कोई अपराध स्वीकार कर रहा है, उसमें कोई अपराध स्वीकार किया जा रहा है बेटा, तब आपका फार्मूला 1 2 3 ही लगेगा। क्या लगेगा, 1 2 3 ही लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि पहले फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। समझ में आ रही ना बात। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर देखो गलती है, दोषी, ठीक है बेटा। यहां पर अपराध है, ठीक है, गलती मतलब दोषी ही होता, अपराध है, तब आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही पर्सन लिखना होगा। तो आप लिख दीजिए आई कॉमा यू एंड ही आर गलती। यहां देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा ना बेटा, हाँ जवाब देते रहिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, राम एंड श्याम वेंट टू हिज स्कूल, ठीक है। राम एंड श्याम वेंट टू हिज स्कूल, ठीक बेटा। राम और श्याम क्या है, वेंट टू हिज स्कूल, अपने स्कूल गए, ठीक है। इसका रूल कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स एंड से जोड़े गए हों, जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स क्या हो बेटा, जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स को किससे जोड़ दिया गया हो, एंड से जोड़ा गया हो, एंड से जोड़ा गया हो बेटा। जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स हो और उनको एंड से जोड़ा गया हो, तो उनके लिए जो आने वाले, उनके लिए जो प्रोनाउन लगेंगे ना, उनके लिए जो प्रोनाउंस लगेंगे ना बेटा, वो सदैव क्या रहेंगे, प्लूरल में ही रहेंगे,
सदैव वो प्लूरल में रहेंगे जब दो या दो से अधिक नाउन्स हो और उनको किससे जोड़ दिया गया हो, उनको एंड से जोड़ दिया गया हो, तो उनके लिए जो प्रोनाउंस प्रयुक्त होंगे ना बेटा वो किस फॉर्म में रहेंगे, उनका जो है वो जेंडर रहेंगे, वो प्लूरल ही में ही रहेंगे। आपका सेंटेंस देखो लिखा है राम एंड श्याम वेंट टू हिज स्कूल। ये हिज आपका प्रोनाउन है, लेकिन ये तो बच्चा सिंगुलर है, ये तो क्या है सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है। अब आपको क्या करना है, रूल आपका कह रहा है कि जब दो नाउन्स हो और क्या हो एंड से जुड़े हो तो उनका जो प्रोनाउन होगा ना वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। बना डाला, अगर इसको कर डाला तो आपका लाइफ हो जाएगा झींगा लाला, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है दम और आप लोग हो बाजीराव सिंघम, ठीक है। राम एंड श्याम वेंट टू हिज की जगह काट के डियर कर दीजिए, इसको प्लूरल बना दीजिए भैया। बना डाला ना, देखो कर डाला, अब आपका लाइफ हो जाएगा झींगा लाला, ठीक है बच्चा। हाँ बस ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए भैया, मन लगाओगे ना, मन इसी में पढ़ाई में मन लगाओ। अगर ये बेवफा भी हो जाएगी ना, अगर किताबों में लगाना है दिल तो किताबों से लगाओ, अगर ये बेवफा भी होगी ना तो तुम्हारी किस्मत बना के जाएगी। समझ गए ना बात, समझ गए ना सारे लोग। हाँ तो किताब से मन लगाओ, इस पढ़ाई से मन लगाओ, ये कितनी भी बेवफाई करेगी तो तुमको बना कर जाएगी, तुम्हारी किस्मत चमका कर जाएगी। समझ गए ना बेटा, समझ गए ना। हाँ तो बस इसी के पीछे पड़ जाओ, इसी के चक्कर में रहो और किसी के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के चक्कर में रहो, बदमाशी मत करो, परीक्षा बहुत नज़दीक है, ठीक है। ये बाबू जो सोना है ना ये भूल जाएंगे तुम्हें, इनका मैसेज अब देखने का समय नहीं रह गया बेटा, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का समय रह गया, मोबाइल का व्हाट्सएप डिलीट कर दो, ठीक है, और सिर्फ क्या करो, सिर्फ अब पढ़ाई पर जुट जाओ, ठीक है, मन लगा दो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक बेटा। पांचवा क्वेश्चन में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यू एंड आई वर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि यू एंड आई वर गोइंग टू स्कूल, ठीक बेटा। अब देखिए इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है कि सेकंड पर्सन प्लूरल तथा जब सेकंड एवं फर्स्ट पर्सन को जोड़ा जाए, ठीक है, सेकंड पर्सन एवं फर्स्ट पर्सन को जोड़ा जाए ना तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में ही प्रयुक्त होता है, ठीक। चलो समझा देते हैं आप लोगों को। कह रहा है कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को जब जोड़ा जाए, ठीक है बेटा, सेकंड पर्सन को और किसको, और फर्स्ट पर्सन को, इनको क्या किया जाए, जब जोड़ा जाए, इनको जब जोड़ा जाए ना तो इनका जो प्रोनाउन आएगा बेटा, जो इनका प्रोनाउन आएगा ना वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार आएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अनुसार आएगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा और प्लूरल भी रहेगा, उसके अनुसार होगा, ठीक है। तो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, अब देखो यू आपका सेकंड पर्सन और आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू क्या है आपका सेकंड पर्सन और आई क्या है फर्स्ट पर्सन, ठीक है बच्चा। तो यहां यू एंड आई वर गोइंग टू, यहां देखो मिस्टेक हो गई थी बेटा, यहां पर आपको वो नहीं लिखा गया था प्रोनाउन, तो यहाँ प्रोनाउन लिख देते हैं, ठीक है। यू एंड आई वर गोइंग टू योर स्कूल, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब यू देखो आपका सेकंड पर्सन और आई क्या है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। रूल कहता है कि जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को क्या किया जाए बेटा, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को जब जोड़ा जाए ना तो जो उसका प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं तो इसका प्लूरल केवल वी होता, आई प्लूरल नहीं है, तो वी है और वी का पॉजेसिव केस यहां पर लिखा है, ठीक है। तो वी का पॉजेसिव केस अवर होता है, ठीक है। तो चलो देखो, तो यू हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस आपका हो जाएगा यू एंड आई वर गोइंग टू,
अब यहां पर देखो फर्स्ट पर्सन आपका क्या है, आई और वी है। फर्स्ट पर्सन आपका क्या है बेटा, आई और वी है, लेकिन आई सिंगुलर है, वी आपका, वी तो ही प्लूरल है, और वी का पजेसिव केस अवर, क्योंकि यहाँ पजेसिव केस ही तो लिखा है, तो पजेसिव केस में ही लिखना है। तो वी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अवर लिख देंगे। ठीक है, अवर स्कूल। क्लियर हुई बात ना? ठीक है बेटा, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, आई एंड ही सबमिटेड दियर रिपोर्ट। ठीक है, आई एंड ही सबमिटेड दियर रिपोर्ट। अब ये भी देखो गलत ही लिखा है, यही वाला रूल इसमें भी फॉलो करेगा बेटा। तो लिख दो आई एंड ही सबमिटेड। अब यहां देखो बेटा, सबमिटेड दियर लगा हुआ है, तो दियर को हटा के हमने क्या करना है, अवर कर डालना है बेटा, क्योंकि सेकंड पर्सन, क्योंकि क्या है यहां पर, ठीक है बेटा, यहां पर आपको आई फर्स्ट पर्सन और ही क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहां भी क्या करो, यहां भी आपको क्या करना है, इसको है बेटा, इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के प्लूरल जो है उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या करना है, प्रोनाउन आपको लगाना है। ठीक है, अब यहां पर कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर जी यहां सेकंड पर्सन नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन तो है। ठीक है, थर्ड पर्सन तो है, फिर भी आपको यही रूल फॉलो करना है। ठीक है, फिर भी आपको यही रूल फॉलो करना है। आई एंड ही सबमिटेड दियर रिपोर्ट, तो हो जाएगा आई एंड ही सबमिटेड क्या हो जाएगा, आवर रिपोर्ट। आई एंड ही सबमिटेड आवर रिपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका कह रहा है, यू ही एंड आई डिड नॉट सबमिट दियर रिपोर्ट। यू ही एंड आई डिड नॉट सबमिट दियर रिपोर्ट। ठीक, कह रहा यू ही एंड आई डिड नॉट सबमिट दियर रिपोर्ट, तो आपका यही भी रूल फॉलो करेगा। यू, ठीक है, कामा ही एंड आई डिड नॉट सबमिट आवर रिपोर्ट। ठीक है, यू ही एंड आई डिड नॉट सबमिट आवर रिपोर्ट। ठीक बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कर, लेट आई ओपन द डोर। कर लेट आई ओपन द डोर, इसका रूल कहता है, इसका रूल जो कहता है बेटा, कहता है जब लेट आ जाए, क्या आ जाए बेटा, जब लेट आ जाए, बट आ जाए, लेट आ जाए, बट आ जाए, बिटवीन आ जाए, बिटवीन आ जाए। ठीक है, योम प्रीपोजिशन योम लाइक के बाद आने वाले जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, जो ऑब्जेक्टिव केस में रखे जाते हैं बेटा। ठीक है, कह इनके बाद, लेट के बाद, बट के बाद, बिटवीन के बाद जो प्रोनाउन आते हैं उनको क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस जानते हो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा और पजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो कह रहा है लेट, बट, बिटवीन, ठीक है, एक्सेप्ट भी लिख लो, एक्सेप्ट। ठीक है बेटा, एक्सेप्ट, इन सबके बाद जो प्रोनाउन आएगा ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है। जैसे सेंटेंस देख लो, लेट आई ओपन द डोर। ठीक है, तो यहां देखो लेट है और लेट के बाद प्रोनाउन लिखा है आई, तो लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन आएगा वो कौन से फॉर्म में होगा, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो हो जाएगा लेट हो जाएगा, और आई का हो जाएगा मी, तो हो जाएगा लेट मी ओपन द डोर। ठीक है, लेट मी ओपन द डोर। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन
कह रहा आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम द एवरीबडी बट ही, ठीक है, बट ही। अब देखो यहाँ त्रुटि है, बट यहाँ बट के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पजेसिव केस में, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो कर दीजिए इसको सही कर दीजिए, तो हो जाएगा आई हैव रिसीव्ड replies from everybody but him, ठीक है। बट क्या कर दीजिए, बट हिम कर दीजिए, ठीक है बच्चा, समझ गए ना बात को। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है बेटा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एवरी ऑफिसर एंड एवरी क्लर्क इज देयर इन देयर ऑफिस, ठीक है। एवरी ऑफिसर एंड एवरी क्लर्क इज देयर इन देयर ऑफिस, ठीक बेटा। चलो इसका रूल देखते हैं, इसका रूल आपका क्या कहता है। तो इसका रूल आपका कहता है बेटा, इसका आपका रूल कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स क्या हो, एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले ईच या एवरी का प्रयोग कर दिया गया हो, ठीक है। दो नाउन्स हों बेटा, और वो क्या हो, वो सिंगुलर हों, ठीक है, और उनसे पहले ईच प्रयोग हो, ईच या एवरी का प्रयोग कर दिया गया हो। दो सिंगुलर नाउन्स हों और वो क्या हो, एंड से जुड़े हों बेटा, एंड से वो जुड़े हों और उनसे पहले ईच या इब्री का प्रयोग कर दिया गया हो, ठीक है बेटा, उनसे पहले ईच या इब्री का प्रयोग कर दिया गया हो, तो उनके साथ आने वाले जो प्रोनाउन होंगे ना बच्चा, उनके साथ जो आने वाले प्रोनाउन होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो थर्ड पर्सन के होंगे। किसके होंगे, थर्ड पर्सन के होंगे, और वो भी कौन से होंगे, सिंगुलर होंगे, ठीक है बच्चा, सिंगुलर नंबर के होंगे। कौन से नंबर के होंगे, सिंगुलर नंबर के होंगे। इस तरीके से पढ़ो ना कि पेपर की खोपड़ी में छेद करके आ जाओ परीक्षा में भैया। परीक्षा में ऐसा पढ़ो ना कि पेपर जो मिले ना उसकी खोपड़ी में छेद कर दो, इतना अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चा। कह रहा है, फिर से देखिए, कह रहा है जब दो सिंगुलर नाउन्स हो बेटा और वो क्या हो, वो एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या इब्री का प्रयोग किया गया हो, तो उनका जो प्रोनाउंस आएगा ना बच्चा, वो थर्ड पर्सन का होगा और सिंगुलर नंबर का होगा। वो क्या होगा, थर्ड पर्सन का होगा और सिंगुलर नंबर का होगा। तो चलिए देख लेते हैं, सेंटेंस भी आपका यही कह रहा है। कह रहा है ऑफिसर एंड क्लर्क दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है बेटा, और ये दोनों एंड से जुड़े हैं और इनसे पहले देखो ईच या इब्री का प्रयोग कर दिया गया है, ईच या इब्री का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है बेटा। तो अब कर डालो इसको, लो बना डाला। अगर इसको बना डाला तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा बेटा, लाइफ क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, आपका लाइफ हो जाएगा झींगा लगा, ठीक है। तो सॉरी, इब्री ऑफिसर एंड इब्री क्लर्क, इब्री ऑफिसर एंड इब्री क्लर्क, ठीक है, इज देयर इन, ठीक है, इज देयर इन हिज ऑफिस। अब आप कह रहे हिज कहां से ले आए मास्टर साहब, तो हिज ऐसे ले आए ना बेटा, अभी तो रूल बताए हैं कि ईच या इब्री से पहले हो तो दो सिंगुलर प्रोनाउंस हो, एंड से जुड़े हो, उनसे पहले ईच या इब्री हो ना, तो उनका जो प्रोनाउन आएगा, जो उनका प्रोनाउन होगा ना, वो क्या होगा, वो सिंगुलर नंबर का होगा, वो सिंगुलर नंबर का होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन का क्या होगा, सिंगुलर नंबर का होगा, ठीक है बच्चा। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हमने कर दिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, कर मनीष अखिल एंड अंकित शुड हेल्प ईच अदर। मनीष अखिल एंड अंकित शुड हेल्प ईच अदर,
ठीक है बेटा, कह रहा मनीष भी हैं, अखिल भी हैं और अंकित हैं और शुड क्या कर रहे हैं, हेल्प ईच अदर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपका फार्मूला कहता है, कहता ईच अदर का प्रयोग दो नाउन्स या प्रोनाउंस के लिए होता है। जो ईच अदर का प्रयोग होता है बेटा, जो ईच अदर लगता है ना, ये किसके लिए लगता है, ये दो के लिए लगता है। ठीक है, ये दो नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा भैया हम का प्रयोग दुजन से करो, चाहे नाउन से कराओ चाहे प्रोनाउन से कराओ, उससे हमसे कोनो मतलब नहीं है, लेकिन प्रयोग हम में दो इनका चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ईच अदर का प्रयोग दो से होगा, जबकि वन एंड अदर जो होता है ना, वन एंड अदर होता है, उसका प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है बच्चा, उसका प्रयोग किसके लिए होता है, जो अभी देख लेना, वन एनदर, वन एनदर का प्रयोग क्या होगा, दो से अधिक। इसमें मोर देन टू होना चाहिए और इसमें क्या होने चाहिए, दो ही होने चाहिए। ठीक है, ईच अदर का प्रयोग कितने के लिए होता है, दो के लिए होता है, और वन एनदर का प्रयोग मोर देन टू, दो से अधिक के लिए होता है। ठीक है बच्चा, तो चलो देखो यहाँ गिनाओ कई जने हैं, एक हैं, दुई हैं, औक हैं, तीन हैं। तीन मिल गया, तीन मोड़, एक मोड़, दुई मोड़, तीन मोड़, तीन जने मिले ना बच्चा। अब यहाँ ईच अदर का प्रयोग कसके कह सकत हो, गलती है ना, ये गलती की नहीं ना, चलो इनका सुधारा जाए। ठीक है बच्चा, तो सुधार देते हैं बेटा, तो हो जाएगा मनीष अखिल, मनीष अखिल एंड अंकित, मनीष अखिल एंड अंकित शुड, अंकित शुड हेल्प, हेल्प क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये अब ईच अदर का हेल्प नहीं कर पाएंगे बेटा, अब ये वन अनदर का हेल्प करेंगे। ठीक है, वन अनदर का हेल्प करेंगे। ठीक, चलो लो अगला गमाका देखो, गमाका देखो अगला आएगा, अगला सेंटेंस आ गया बेटा, गमाका देखो एकदम से, मनीष एंड अजय लव वन अनदर। ठीक है, मनीष एंड अजय लव वन अनदर। अब देखो वन अनदर आ गया, वन अनदर कहता है कि हम का प्रयोग करो भैया दो से ज्यादा, हम दो के चक्का मना है, हम का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करो और दो के लिए सिर्फ किसको लाओ, ईच अदर को लाओ। तो कर डालो इसको, लिख दो मनीष, मनीष एंड अजय, मनीष एंड अजय लव, लव ईच अदर, ईच अदर, मनीष एंड अजय लव ईच अदर। अब देखो ये सेंटेंस तुम्हारा एकदम चमचमा सही हो गया एकदम से। ठीक है, एकदम मस्त भी लग रहा है सेंटेंस तुम्हारा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। समझ गए ना बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है रमेश एंड महेश हैज कंप्लीटेड अवर होमवर्क। कहते यार रमेशो भैया और महेशो दोनों जने अपन काम पूरा किए बैठा हैं। रमेश एंड महेश हैज कंप्लीटेड आवर होमवर्क। ठीक है, रमेश एंड महेश हैज कंप्लीटेड आवर होमवर्क। रमेश भी किए हैं और महेश भी किए हैं। ठीक है, ये दोनों लोग अपना काम किए बैठे हैं बेटा। ठीक है, रूल कह रहा है, रूल कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो या उनके साथ क्या लगा हो, आर लगा हो। ठीक है, माफ कीजिएगा बेटा, थोड़ी सी त्रुटि हो गई है सेंटेंस में। ठीक है, यहाँ पर एंड के जगह पर आर होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। एक मिनट बेटा, यहाँ पर आर था, आर लगा लीजिए, देखिएगा आर। ठीक, करा रमेश आर महेश हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इसका फार्मूला देख लो, इसका रूल देख लो। कह रहा है जब दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, कौन हो, दो। जब दो हो या दो से अधिक हो, नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो, नाउन्स हो या हो प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन्स हो या हो प्रोनाउंस। ठीक है बेटा, सिंगुलर नाउन्स होने चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर प्रोनाउंस हो, और वो किससे जुड़े हो बेटा, वो आर से जुड़े हो। किससे जुड़े हो, आर से, ओ आर, आर से जुड़े हो, या इधर आर से जुड़े हो बेटा, इधर आर से जुड़े हो, जिसे आइदर आप कहते हैं। इधर आर से जुड़े हो या नीदर नार से जुड़े हो, जिसे नाइदर बोलते हैं,
या नीदर नार से जुड़े हों, ठीक है, तो उनमें जो है उनमें प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन सिंगुलर रहेंगे। क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। ठीक है बेटा, जो उनमें प्रोनाउन प्रयुक्त होंगे बेटा वो कैसे प्रयुक्त होंगे? वो सिंगुलर प्रयुक्त होंगे। ठीक है, कह दो या दो से अधिक जब सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन किससे जुड़े हो बेटा? आर से जुड़े हो, ईदर आर से जुड़े हो, नीदर नार से जुड़े हो ना, तो उनके जो प्रोनाउंस होंगे बेटा वो सिंगुलर होंगे। ठीक है, उनके जो प्रोनाउंस होंगे वो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। चलो कर डालो सिंगुलर, लिख दो रमेश, रमेश आर महेश हैज, रमेश आर महेश हैज कंप्लीटेड। अब यहां आवर ना खोकर हिज हो जाएगा, हिज होमवर्क। ठीक है बेटा, हिज होमवर्क। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे है, कह रहा इट इज हर हु हैज हेल्प यू। अब देखो भैया, इट इज हर नहीं होता है, ये हो ही नहीं सकता। कह रहा है रूल आपका कह रहा है इसका, कह रहा वर्ब की टू बी फॉर्म के आने के बाद जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का केस वर्ब टू बी के पहले ही लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउन के केस के अनुसार होना चाहिए। सीधा सीधा बता देते हैं आपको। यहां देखो ये सब्जेक्टिव केस में है ना, तो ये भी आपका सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। ठीक है, ये वर्ब टू बी है, कह रहा वर्ब टू बी के पहले जैसा होना वर्ब टू बी के बाद भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है बच्चा, ये वर्ब टू बी है, ये इज है ना, तो कह रहा है देखो इज से पहले सब्जेक्टिव केस में है इट ना, तो इसके बाद ये जो हर है इसको भी सब्जेक्टिव केस में ही करना। ये बहुत बार परीक्षा में पूछता है बेटा, इसको ध्यान से देखना। तो यहां पर इट इज हर नहीं होता, इट इज हर नहीं होगा, इट इज सी हो जाएगा। इट इज सी हु हैज हेल्प यू, हु हैज हेल्प्ड यू। इट इज सी हु हैज हेल्प यू। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस देखो बेटा, कह रहा नाइदर ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, नाइदर ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है बच्चा, कितने? नाइदर ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आ गया रूल। इस पे रूल देखो, कह रहा आइदर एवं नाइदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा? आइदर जो आपका है जिसे इधर बोलते हैं, इधर एंड नीदर। ठीक है, आइदर और नाइदर, इधर एंड नीदर। कह रहा इधर और नीदर ये जो है ना, इनका प्रयोग क्या होता है? इनका प्रयोग दो के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? दो के लिए करते हैं बेटा। इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? इनका प्रयोग दो के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो से अधिक हो जाए तब क्या करोगे? जब दो से अधिक हो जाए ना, तब उसके लिए नन लगा दो, नो वन लगा दो। ठीक है, या एनी वन लगा दो। दो हो तो इधर या नीदर लगाओ, लेकिन मोर देन टू हो ना, तब आप क्या करो? नन कर दो, नो वन कर दो और एनी वन कर दो। ठीक है, चलिए सेंटेंस पे आइए। तो अब कह रहा नीदर आप 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब यहां देखो 20 स्टूडेंट है वो, ठीक है, दो नहीं है 20 है भैया, 20 हैं, पूरे 20 हैं। तो आप क्या करो? यहां नीदर ऑफ हटा के नन ऑफ कर दो। none of the 20 students, none of the 20 students, none of the 20 students is present। ठीक है, is present। वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा आपका बेटा, वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, ये वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा ईच ऑफ टू गर्ल्स विल सिंग दियर सॉन्ग्स। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन 16 कह रहा है ईच ऑफ टू गर्ल्स विल सिंग दियर सॉन्ग्स। ठीक है, ईच ऑफ द टू गर्ल्स विल सिंग दियर सॉन्ग्स। ठीक, रूल कहता है बेटा कि नाउन या प्रोनाउन क्या हो, अगर फेमिनाइन जेंडर में लिखी हो। ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन
नाउन या प्रोनाउन क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है, प्रोनाउन क्या हो, फेमिनाइन जेंडर में हो, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर में हो, फेमिनाइन जेंडर में हो ना, ठीक है बेटा। तो आने वाले जो प्रोनाउंस होंगे, जो उसके लिए प्रोनाउंस होंगे ना बेटा, वो भी क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन के होंगे। प्रोनाउंस क्या होंगे, थर्ड पर्सन्स के होंगे, और क्या होंगे, फेमिनाइन जेंडर में ही रहेंगे, थर्ड पर्सन के फेमिनाइन जेंडर में ही रहेंगे बच्चा, ठीक है। कह रहा है नाउन्स या प्रोनाउंस अगर फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है बच्चा, तो आप उनके लिए जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा ना, वो थर्ड पर्सन का होगा, और क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर में वो भी होगा। तो देखो ईच ऑफ टू गर्ल्स, इसमें दो लड़कियों की बात की गई है, फेमिनाइन जेंडर है बेटा, तो इनके लिए जो प्रोनाउंस है ये भी क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में, थर्ड पर्सन का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। तो लिख दो बच्चा, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ईच ऑफ द टू गर्ल्स विल सिंग हर सॉन्ग्स, ठीक है बच्चा। अब ही के लिए, सी के लिए हर का ही प्रयोग होगा, यही है फेमिनाइन जेंडर, यही फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन हो सकता और हो ही नहीं सकता बेटा। तो हम क्या कर देंगे, हर का प्रयोग कर देंगे सीधा, ठीक है, क्लियर है बात ना। चलिए अगला सेंटेंस पे चलते हैं बच्चा। अगला सेंटेंस आपका कहता है, कह रहा ईच ऑफ आंसर इज करेक्ट, ठीक है। सेंटेंस कह रहा है कि ईच ऑफ आंसर इज करेक्ट, ठीक है। रूल आपको देखना पड़ेगा, तो चलो देख लेते हैं। रूल आपका कह रहा है बेटा, कह रहा है आपका रूल कि क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद यदि प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, कह रहा है प्रीपोजिशन ऑफ का, प्रोनाउंस के बाद क्या किया गया हो, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया हो, तो ऑफ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल नंबर में होती है। तो ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन है ना बच्चा, वो कौन से नंबर में होगी, वो प्लूरल नंबर में होगी, ठीक है। वो कौन से नंबर में होगी, वो प्लूरल नंबर में होगी, ठीक है बेटा। जरा आप प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन है, उसके बाद आप प्रीपोजिशन लगा है, तो उसके बाद जो आने वाली क्या होगी, नाउन होगी, वह प्लूरल नंबर में होती है। किंतु जो वर्ब होगा ना, जो उसके लिए वर्ब आएगा ना बेटा, वो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर है बात ना। तो चलिए देख लेते हैं बेटा। अब देखो करा, ईच ऑफ आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो ईच ऑफ आंसर इज करेक्ट, ठीक है बच्चा, कह रहा ईच ऑफ आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो लिख दो। अब कह रहा है यहां पर देखो आंसर लिखा है, अब इसको आपको आंसर्स करना पड़ेगा, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपके बाद आने वाले नाउन जो होंगे ना, आपके बाद आने वाले नाउन को क्या करेंगे, हम प्लूरल बना देंगे। तो ईच ऑफ आंसर्स कर देंगे, इसको आंसर्स कर देंगे। यहां देखो कह रहा ऑफ के बाद आने वाले जो नाउन है ना, वो प्लूरल में रहेंगे, लेकिन जो वर्ब है ना, वो सिंगुलर ही बरकरार रहेगा। वर्ब में कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है, वर्ब सिंगुलर का सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है बेटा। वर्ब कैसा रहेगा, वर्ब सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपके बाद जो आने वाला नाउन होगा उसको आपको प्लूरल बना देना है। तो हमने बना दिया, ईच ऑफ आंसर इज करेक्ट, ईच ऑफ आंसर्स इज करेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है बेटा, आई लाइक द बॉय विच मेट मी इन द पार्टी, ठीक है। कह रहा आई लाइक द बॉय
विच मेट मी इन द पार्टी। आपको रूल तो हम समझाएंगे, ठीक है। इसका रूल आपको बता रहे हैं बेटा। कह रहा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विच का प्रयोग किया गया बेटा। और विच का प्रयोग क्या होता है, रूल कहता है कि जो विच का प्रयोग होता है बेटा वो व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता। विच का प्रयोग क्या होता है, यह व्यक्ति के लिए नहीं होता है। व्यक्ति के लिए क्या होता है, नहीं होता है। अरे भैया जब व्यक्ति के लिए नहीं करोगे तब क्या करोगे, क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो। नहीं भैया बता रहे हैं ना, काहे परेशान हो रहे हो। अब आप इतना जानो ना कि विच का प्रयोग व्यक्ति के लिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है भैया। विच का प्रयोग किसके लिए नहीं करेंगे, व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे। अरे सर जी यही तो बता रहे हो, व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे, व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे। अरे बताओ तब किसके लिए करेंगे। तो लो सुन लो, विच का प्रयोग किसके लिए करेंगे बेटा। कान खोलकर मत सुनना, कान बिल्कुल खोलकर ही सुनना बेटा। कह रहा है तो विच का प्रयोग किसके लिए करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे जानवरों के लिए करेंगे। और किसके लिए करेंगे, वस्तुओं के लिए करेंगे, ठीक है। अब समझ गए ना, विच का प्रयोग किसके लिए नहीं करेंगे, व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे। तब किसके लिए करेंगे, जानवरों के लिए करेंगे। और किसके लिए करेंगे, वस्तुओं के लिए करेंगे। क्लियर है बात। तो चलो एग्जाम्पल पे आ जाओ, फट से आ जाओ बच्चा। तो आई लाइक द बॉय, यहां देखो बॉय की बात है। और क्या बॉय क्या है, क्या बॉय कोई वस्तु है, ना बाबा ना। क्या बॉय कोई जानवर है, बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं। तो लिख दो आई लाइक द बॉय, आई लाइक द बॉय। और विच की जगह आपको तब क्या है, मास्टर साहब ये तो नहीं बताए कि अब व्यक्ति के लिए क्या लगाएंगे। तो लो सुन लो बात हमारी। तो व्यक्ति के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे बेटा। व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हु का या हुम का प्रयोग करेंगे। हु या हुम का प्रयोग करेंगे बेटा, ठीक है। तो चलो आई लाइक द बॉय, अब यहां पर क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। आई लाइक द बॉय हु मेट मी, कहां पर, इन द पार्टी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि हु और हुम में से कौन लगाएं बेटा। तो चलो हम बता दे रहे हैं, हु कहां लगेगा, हुम कहां लगेगा। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में, अगर सब्जेक्टिव केस है ना तब हु का प्रयोग करेंगे। और होम का प्रयोग क्या हो जाएगा, होम का प्रयोग आपको ऑब्जेक्टिव केस में करना है बेटा। ऑब्जेक्टिव केस में किसका प्रयोग करेंगे, इन दोनों का कार्य भी एक ही है, ये दोनों व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे बेटा। लेकिन हु सब्जेक्टिव केस के लिए और होम किसके लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आई बॉट अ बुक, आई बॉट 19 नंबर, आई बॉट अ बुक, सॉरी BOUGHT, आई बॉट अ बुक हु वाज एक्सपेंसिव, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ गलती मिल गई ना, पहचान लोगे आप लोग, रूल हमने बता दिया है। यहाँ पर बुक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बुक की बात कर रहा है। तो किसी भी वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, अभी तो आपको बताए हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए जो है, किसी भी व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग, और वस्तु या जानवर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वस्तु या जानवर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वस्तु है तो आप क्या लगा दो, विच का प्रयोग कर दो, तो हो जाएगा आई वॉट अ बुक विच वाज एक्सपेंसिव, विच वाज क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके पास है। द हॉर्स हु आई बॉट हैज वन द रेस, द हॉर्स हु आई बॉट हैज वन द रेस, द हॉर्स हु आई बॉट वाज, सॉरी, द हॉर्स हु आई बॉट हैज वन द रेस। अब देखो यहाँ पर हॉर्स की बात है और हु लगाए बैठे हैं भैया, हॉर्स की बात है, हु लगाए बैठे हैं। जानवर की बात है और हु नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा, अभी तो बताए हैं तब क्या लगेगा, तो वही लगा दो ना। द हॉर्स
और जानवर और वस्तु के लिए विच का प्रयोग होता है, तो द हो जाएगा द हॉर्स विच आई बॉट, द हॉर्स विच आई बॉट हैज वन द रेस। ठीक है बच्चा, वन द रेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन हो गए बेटा। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, जो नए बच्चे हैं वो क्या करें, पहली बार जो चैनल पर आए हैं, जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और घंटी वाली बटन को दबाना मत भूलें। इस तरीके से हम पढ़ाई से संबंधित आपके लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है बेटा, आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए इसीलिए आप क्या करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है बेटा, तो आपसे एक बार फिर से हम अब विदा लेते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।